हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो नया सेट आया है एसएससी जीडी का, और इन सब की मैंने पूरी ट्रिक्स बनाई हुई हैं। आपको यही याद हो जाएंगी, जितनी भी स्टैटिक जीके की हैं सबकी ट्रिक्स बनाई हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी थी कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है। इन पर आधारित एक फिल्म टोक्यो फिक्सन है। और कथक के और भी नर्तक हैं, जैसे शोभना नारायण। कव्वाली गायन कौन है? तो महबूब सुबानी। और अनुराधा पांडे कौन है? तो एक हिंदी लेखिका है। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी ये किस राज्य की हैं? तो केरल की हैं। जीवन काल इनका 1915 से लेकर 1999 तक रहा। मोहिनी अट्टम को इन्होंने जीवित किया है। और इनके पति कौन है? तो कला मंडलम कृष्ण नायर, जो किससे संबंधित है? कथकली से। किससे? कथकली से। इनकी पोती कौन है? तो सिमिता राजन, जो कि मोहिनी अट्टम से। किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। और इनकी शिष्या कौन है? तो मिलाना सेवर्स्काया, जो कि मोहिनी अट्टम को विदेश में पहचान दिलाई। कहाँ पे? रशिया में इन्होंने पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मकर संक्रांति को पैडा और पाडुंगा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में। बिहार में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? तो दही चूड़ा या तिल संक्रांति। यूपी में मकर संक्रांति भी कहते हैं और खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी। पंजाब में क्या मनाई जाती है? तो लोहड़ी। और हिमाचल प्रदेश में माघी। और असम में माघ बिहू मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित का था? तो ये किसका है? पुदुचेरी का 1037 है। और लिंगानुपात कैसे वो करते हैं, मेजर करते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिला। सबसे कम क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात? दमन एंड दीव है, जो कि 618 है। कितना? 618 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राज्य में किसका है? तो केरल का है। किसका है? केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात किसका राज्य का है? तो हरियाणा का 879 है। भारत में 2011 में जो लिंगानुपात था वो कितना है? तो 943 है। और भारत में सबसे अधिक किसका है? क्या कहते हैं? तो केरल का है। केरल का 1084 लिंगानुपात है। पुदुचेरी का 1037 लिंगानुपात है। और तमिलनाडु का 995 लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। राशेश्वर सैकिया बार बयान ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य से, जो कि असम का है। सत्रिया नृत्य के और भी कलाकार हैं। कौन कौन से? तो शारौदी सैकिया, मणिक बारबयान, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, जतिन गोस्वामी, परमानंद बारबयान। और इनके संस्थापक कौन थे सत्रिया नृत्य के? तो ये श्रीमत शंकर देव। और ये 500 वर्ष पुराना था। इसकी बहुत गजब की ट्रिक्स बनाई है, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि गौफ नृत्य, जो कि एक लोक नृत्य है। तो गोवा ये किस राज्य का है? गोवा का। गोवा के और भी नृत्य फुगड़ी और कौन सी? द डेलो, जिसे ढलो भी कहते हैं, तरंग मेल और टोनिया मेल, जिसे टोनी मेल भी कहते हैं। इसकी भी मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। बिहार का विदेशिया और जाट जटिन। हम नाजाब, तो हम नाजाब का क्या? जा से जाट जटिन और बा से विदेशिया। उड़ीसा की तो बागा, नाचा और घुमरा ये लोक नृत्य हैं। और यूपी के ख्याल और चरकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैरी कॉम, जो कि किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। और ये क्या? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से संबंधित है। मणिपुर की और भी खिलाड़ी मीराबाई चानू, जिनका किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। सुशीला चानू, जो कि हॉकी से संबंधित है। और एस नीलाकांता, जो कि हॉकी से संबंधित है। और सुशीला देवी, जो कि जूडो से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूडो से। अब आते हैं मैरी कॉम के बारे में कुछ जानते हैं। मैरी कॉम के कोच कौन है? तो ये डिको सिंह है, जो कि इंडियन बॉक्सर हैं। और 1998 में इन्होंने एशियन गेम्स गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स में क्या जीता था? तो गोल्ड जीता था। इनका उपनाम सुपर मॉम है। इनकी बुक, जिसकी क्या कहते हैं, सस्सी दीवानी अनब्रेकेबल। राज्यसभा सांसद कब तक रही हैं? 2016 से लेके 2022 तक रही हैं। ओलंपिक मेडल कितने जीते हैं? तो ये 2012 में क्या कहते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, जो कि लंदन ओलंपिक था। पहली महिला इंडियन बॉक्सर जो क्या कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप है जीती हैं, जो कि और कितनी बार जीती हैं? 6 बार जीती हैं। और खेल रत्न अवार्ड कब मिला इन्हें? तो 2009 में मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या अलग, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अलग हो गई थी, एक नरम दल में और एक गरम दल में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रासबिहारी जी थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ था। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार और 29 दिसंबर 1916 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनाया था, इस समझौते को। और 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग ने अपनाया था। इस समझौता के जो सूत्रधार थे वो कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयासों से ये समझौता हुआ था। और इसमें शर्त क्या स्वीकार हुई थी कि केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कितना, 1/3 होगा। कितना होगा, तो 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो पुष्यमित्र ने करी थी। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना किसने, कहते पुष्यमित्र जी ने करी थी। और 185 बीसी में ये गद्दी पर बैठे और किसकी हत्या करके, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र की हत्या कर ये गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी, शुंग वंशों ने तो विदिशा बनाई थी। और अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। कौन था, देवभूति था। पुष्यमूर्ति को किसके लिए जाना जाता है, पुष्यमित्र को, तो ये अशोक के स्तूप तुड़वाए थे। क्या तुड़वाए थे, अशोक के स्तूप तुड़वाए थे। और बरहूत स्तूप का निर्माण कराया, कहाँ पर, एमपी में। स्तूप से मतलब बौद्ध धर्म के जो होते हैं वो स्तूप होते हैं। सांची का स्तूप कहाँ बना था, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। धम्मेक स्तूप जो कि यूपी में, और केसरिया स्तूप जो कि बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गांधी इरविन समझौते में जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे, तो 5 मार्च 1931 को। और ये इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं और दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तब कुछ शर्तें रखी गईं गांधी और इरविन के बीच में कि भारतीय नमक बनाएंगे, हिंसा के आरोपी नहीं छोड़े जाएंगे और बेकसूर छोड़ दिए जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दो, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना होगा गांधी जी को। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हमारे कितने हुए, तो 3 हुए। 3 हुए और ये कहाँ पे होते थे, लंदन में। इसका हेड कौन होता था, ब्रिटिश पीएम होते थे। कौन, ब्रिटिश पीएम। 1931 का जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन था तो कांग्रेस और गांधी जी भी गए थे, और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जी गए थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, किसने, चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। और गांधी जी क्या कहते हैं, कौन से जहाज से गए थे, तो ये राजपुताना जहाज से गए थे। किससे, राजपुताना जहाज से गए थे। और मदन मोहन मालवीय जी और एनी बेसेंट ये दोनों अपने खर्चे पर गए थे। क्या, अपने खर्चे पर गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन गया था, तो ये भीमराव अंबेडकर जी गए थे। भीमराव अंबेडकर जी जो कि मुल्तान जहाज से गए थे। और RM जायकर गए थे। और तेज प्रताप सप्रू गए थे। तेज प्रताप सप्रू गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, तो कन्हैया मणिक लाल मुंशी ने कहा था, मतलब KM मुंशी जी ने कहा था। और NA पालकीवाला ने क्या कहा था, सब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को। और प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया है, और भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और क्या कहते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 12 है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और अपनाया कब था, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के कुल क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, तो ये 2.4% है। और जनसंख्या में विश्व का कितना है, तो 17.6% है। भारत का टोटल एरिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल में स्थान कितना है, तो ये 7वां है। पहला स्थान रशिया का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा चाइना का है, चौथा USA का है, 5वां ब्राज़ील का है, 6वां ऑस्ट्रेलिया का है, 7वां इंडिया का है, और फिर
क्या कहते हैं 8वां किसका है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये अर्जेंटीना का है। किसका है? अर्जेंटीना का है। पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई कितनी है? तो ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। विश्व में स्थल भाग जो कि एक वो कितना है? तो 29% है विश्व में। और जल का भाग कितना है? तो ये 71% है। 71% है। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। और तटरेखा द्वीपों सहित कितनी है? तो ये 7,516.6 किलोमीटर है। और विदाउट द्वीप कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ की? तो पश्चिमी घाट की हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि हिमालय क्षेत्र में आता है। मेघालय की पहाड़ी गारो खासी जयंतिया, खासी जो है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे ऊंची चोटी लुम्ब शिलोंग है, जिसकी मीटर कहते हैं कितने मीटर है? तो ये 1968 मीटर है। और यहीं पर क्या है? तो मासिन राम है। क्या है? मासिन राम। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में। और माउंट आबू भी यहीं पर है। माउंट आबू भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये भारत में स्टार्ट हुई थी 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये नेहरू जी थे। कौन थे अध्यक्ष? नेहरू जी। और उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। बजट बजट क्या था? तो इसका बजट था 2069 करोड़ था। विकास लक्ष्य कितना था? तो 2.1% था। कृषि क्षेत्र पर इसमें जोर दिया गया। शुरू कब हुई? तो 8 दिसंबर 1951 को। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक, और फिर प्लान हॉलीडे आ गया था 1966 से लेकर 69 तक, फिर 74 से 78 तक, फिर गैप आया 78 से 80 तक, फिर क्या कहते हैं ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहा। और 2017 से 15 तक ये उसके बाद ये खत्म कर दी गई 2015 में योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 सूत्र है इसका, और CaCaO ये चूना है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और Na2CO3.10H2O ये सोडियम कार्बोनेट है जो कि धावन सोडा है, सूत्र भी है। और NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत, इसको जिगर भी कहते हैं और लीवर भी कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी ये जांग की जो कि फीमर होती है, उरुस्थी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज होती है, कान की, जिसको कर्णसित कहते हैं। और सबसे क्या कहते हैं छोटी ग्रंथि कौन सी? तो पिनियल है, जो जो किसमें? दिमाग में, माइंड में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो ये कोलकाता करेगा। खेल संबंधित फिल्मों का इसमें प्रदर्शन होगा। और 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसमें फोकस कंट्री कौन रहा हमारा? तो फ्रांस रहा। न्यू दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये 2023 में स्टार्ट हुआ था। और क्या कहते हैं चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये कब स्टार्ट हुआ? 2022 में आयोजित हुआ था। 2022 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संगीत कला निधि अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को, जो कि कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है। आशा भोसले जी को लता मंगेशकर क्या कहते हैं दीनानाथ क्या कहते हैं अवार्ड मिला है 2023 का। और लालगुडी जय रामण को ये किससे वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी ये बनी है, कौन थी? तो उमा छेत्री थी। और जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, और ये क्या कहते हैं पुरुष और महिला में दोनों में ये पहली खिलाड़ी रही हैं। दोनों में ये पहली खिलाड़ी रही हैं। अब आते हैं कुछ नृत्य देखते हैं। तो कुछ नृत्य मतलब कुछ ट्रिक्स देखते हैं। कुछ ट्रिक्स कौन कौन सी हैं? तो ये पहले से हो केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन से? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली की ट्रिक्स है कि आशा यू विल कम। तो आ से आनंद शिव रमन, शा से शांता राव, यू से उदय शंकर, और बल से क्या हो जाएगा? तो बल तो नारायण मेनन, का से क्या हो गया? कृष्ण नायर, और माँ से क्या हो गया? तो मृणालिनी साराबाई हो गया। मृणालिनी साराबाई। मोहिनीअट्टम की ट्रिक्स क्या हो जाएगी? श्री हम भी शंकर को सुनते हैं।
तो श्री से श्रीदेवी, हम से हेमा मालिनी, भा से भारती शिवाजी, सा से शांता राव, का से कलामंडलम कल्याणी अम्मा, और रा से रागिनी देवी, और सु से तो सुनंदा देवी, सु से सुनंदा देवी। सत्रिया की कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं। तो शंकर प्रभा सारी रात गहने पर मंजन लगा रहे हैं। शंकर प्रभा सारी रात कहते गहने पर मंजन लगा रहे हैं। तो इसकी ट्रिक्स क्या हो जाएगी? श्रीमत शंकर देव, शंकर से श्रीमत शंकर देव, प्रभा से प्रभात शर्मा, और ये शाह से शाह आ गया तो शारोदी सैकिया, रा से क्या हो जाएगा? तो राशेश्वर हो जाएगा। गा से गहने से तो ये गहन चंद्रा, पर से परमानंद हो गया, माँ से मणिक बार बयान, जा से जतिन गोस्वामी, जा से जतिन गोस्वामी। अब आते हैं इनके उड़ीसा के लोक नृत्य। तो उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? ना बाबा घूमू नहीं, ना बाबा घूमू नहीं। तो ना से नाचा, बा से बागा, और घू से घुमरा, घू से घूमू से तो घुमरा हो गया। और बिहार का हम जा बना, मतलब एक मतलब होती है ना बिहार की लैंग्वेज, हम जा बना, तो जा पूरा जाब ले लो। तो जा से जाट जटिन, और बा से विदेशिया। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।